हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज से ये हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो आएंगी और फिर कहीं जाके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है ना कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है सीधा क्वेश्चन ना करा के पहले कॉन्सेप्ट कराया जाए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जब वो लॉजिकल तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे हम, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले तो हमारे पास दिमाग में, माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद हम अपनी एक्सरसाइज या फिर जो भी आप करते हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एन सी आर टी एग्जाम्पलर, पी वाई क्यू, कुछ भी, उससे पहले ज़रूरी होता है कि आपका बैकबोन, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी एक प्लेलिस्ट है ना जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास टेंथ पढ़ा है हमने। भाई अगर वो वीडियोस नहीं देखी है ना तो उन वीडियोस को देख लो। अगर आप वीक हो, अगर आप वीक हो मैथ्स में, अगर आप ठीक ठाक हो, नाइन्थ में अच्छे नंबर थे और मतलब आता है, ये सब आता है, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, एस सी एफ, एल सी एम पहले से आता है, तो फिर तो ये वीडियो भी स्किप करो, सीधे अगली वीडियो में चले जाओ। बट अगर आपको लगता है ना मुझे एकदम बाल की खाल निकालनी है, मुझे मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना है अपने कॉन्सेप्ट को जो मेरे वीक रह रह गए हैं, ठीक है, तब आप उन वीडियोस को देखो। अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ आज जो ये चार चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। खासकर अगर आप अच्छे भी हो ना, प्रो हो, तो इसके लिए रुकना। ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं एच सी एफ और एल सी एम के। ठीक, तो और अगर वीक बच्चे हो या फिर थोड़ा एवरेज बच्चे हो, तो वीडियोस को देखो, मज़ा भी आएगा मेरे साथ पढ़ने में और पढ़ाई भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, ऑड नंबर। यार सबको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, बताओ, टेंथ में पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। पहला ऑड नंबर है 1, फिर अगला ऑड नंबर है 3। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। क्या सर पता है ये सब बातें क्यों बताते रहते हो, हमारा काम है इसलिए बताते रहते हैं। तो ये ऑड नंबर है। ठीक, अब आते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर के बाद जो नंबर बच गए वो इवन है। डेफिनेशन तो ये कहती है कि ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर में पहला नंबर 2, अगला नंबर आएगा 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। मैंने ना जीरो नहीं लिखा है इसमें, क्या जीरो लिखना चाहिए इवन में। बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है टीचर्स को, बहुत सारे, हमें भी, कि जीरो को और इवन माने या ना माने। अब आप बोलोगे सर आपने डेफिनेशन दी तो कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो उसको इवन में रखो। जीरो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 जीरो का जीरो, तो जीरो को रख दो, तो लो रख दिया। बट बहुत सारे मैथमेटिशियन ये मानते हैं ना कि इवन या ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स का निकलेगा, बट जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये थोड़ा डाउट हो जाता है वहाँ पे। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि हम्म, क्या समझना है कि जीरो इवन नंबर है, मान लेना है। ठीक है, चलो। हायर क्लासेस में ना बड़े डाउट हो जाते हैं इस बात को लेके। अगर आप मुझसे पूछो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए जीरो, तो मैं तो बोल दूंगा भाई सिंपली, जीरो इज़ नीदर ऑड नॉर इवन। ना तो जीरो ऑड है ना इवन है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए। ठीक है, चलो, क्योंकि ऑड और इवन ना नेचुरल नंबर्स के देखे जाते हैं और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थे ऑड इवन, अब आते हैं प्राइम। प्राइम मिनिस्टर या फिर अमेजॉन प्राइम, ये वो वाला प्राइम नहीं है। अच्छा, एक और होता है प्राइम मेरिडियन, ये वो वाला प्राइम नहीं, नंबर्स भी प्राइम होते हैं। आपको क्या लगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो हो 1 और एक नंबर खुद। जैसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 3, 3 के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और 3। फिर अगला नंबर 5, 5 के बाद अगला नंबर 7, 7 के बाद अगला नंबर 9। नहीं होता, नहीं होता 9, क्यों, 9 के 3 फैक्टर हैं। किसने बोला नहीं, 9 मत बोलो। ठीक है, तो 9 नहीं होगा। अगला होगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, 15 के तो 4 होते हैं सर, इसलिए नहीं होगा सर।
जिसके 2 होते हैं सिर्फ वही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्या होगा 70, फिर अगला 90 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको पता है 1 से लेके 50 की काउंटिंग में 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं 1 से लेके 15 में देखूंगा ना, टोटल 15 नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैं 50 से 100 के बीच में देखूंगा तो कितने होते हैं 10, तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए 25। एम आई राइट? एम आई राइट? भाई मैं खुद भूल गया क्या? ठीक है, आई थिंक यही है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना है इसको, ठीक है। क्या हो गया मुझे अभी इतना निकालने का टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता तो हम देखते, ठीक। अब आता है अगला कंपोजिट। कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो पहला नंबर क्या होगा 4, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फिर अगला नंबर क्या होगा 6, फिर अगला क्या होगा 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। मतलब इन सब नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों में से किसी में भी 1 नहीं आया, तो जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एक और बात पूछता हूँ मैं, मुझे बताओ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, मतलब प्राइम में स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है 3। मेरा सवाल है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा इवन प्राइम नंबर कौन है? आप ध्यान से देखो, एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी आगे सारे नंबर ऑड है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है। अच्छा, इवन कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट 4, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सॉरी 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। आ रहा होगा समझ में, मैंने इसमें ये चेक कर दिया कि कौन सा इसको ना मेरे को रेक्टेंगल बनाना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9, ओनली इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। चलिए क्या क्या निपटा दिया हमने? निपटा दिया ऑड इवन प्राइम कंपोजिट। अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM, LCM और HCF। चलिए भैया देखते हैं ये क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन के साथ जाते हैं, ठीक है। HCF, यहाँ पे लिखता हूँ LCM, मतलब ना कुछ कुछ बातें समझाना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में ना छोटा क्वेश्चन लूँगा अभी, आप ये मत बोलना 10th में बड़े क्वेश्चन है, आप छोटा क्यों ले रहे हो? छोटा समझाने के लिए, बड़ा करने के लिए, किसके? आपके। चलो, तो HCF निकालना हो अगर, समझाने के लिए भैया क्वेश्चन सिर्फ 4,6 का, और यहाँ LCM निकालना हो 4,6 का। तो मेरा ये मानना है अभी नंबर छोटे हैं तो सीखते हैं डेफिनेशन से। आप बताओ इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो हाईएस्ट हो। कॉमन का मतलब दोनों से, फैक्टर मतलब कट जाए, मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जिससे 4 और 6 को डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा कट जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर है 2, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। कोई ये मत बोलना 3, भाई ये 3 2 जा 6 होगा, बट ये 3 से थोड़ी कट रहा है। तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन है? 2 है। बड़े से बड़ा नंबर 2 है जिससे दोनों कट जाएंगे 4 और 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो LCM निकालना है 4 और 6 का, यहाँ HCF निकालना है 4 और 6 का। अब क्या निकाल रहे हैं? LCM निकाल रहे हैं। तो LCM में पता है क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, मल्टीपल मतलब टेबल में, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी हो जाए। HCF में जो आंसर आता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है और एलसीएम वाला ऊपर आता है। मतलब मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो 4 से भी कट जाए और जो 6 से भी कट जाए, छोटे से छोटा। तो आप बोलोगे ऐसा नंबर तो 12 है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 12 लिखूँ और यहाँ भी 12 लिखूँ तो ये स्मॉलेस्ट भी है और दोनों से कट भी रहा है। आप ये मत बोलना कि 8 लिख लो या फिर और क्या बोल सकते हो आप, लगभग 80 बोल सकते हो। यहाँ 8 से ये तो कटेगा बट ये नहीं कटेगा ना, तो 12 इसका आंसर है। 12 आ गया एलसीएम। तो मुझे आपको क्या सिखाना था कि HCF में फैक्टर आ रहा है तो वो नीचे जाएगा, देखो नीचे। एलसीएम में मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल तो ऊपर आते हैं। तो ये सिखाना था एक बात। दूसरी बात क्या सिखानी है, ये पहली बात सीख गए ना आप लोग, मतलब डेफिनेशन से समझा दिया मैंने। मुझे पता है HCF एलसीएम के लिए तो आप यूज़ करते हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे दूसरी चीज़ ये बतानी है कि जब मैंने दो नंबर का HCF लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, तो जो आंसर आया उन दोनों नंबर से छोटा आया। और ये हमेशा होगा, मतलब जो आंसर होगा ना या तो इन दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर या बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। इस केस में देखो जो आंसर आया 2 वो दोनों नंबर से छोटा आया, बट वो है कौन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो आंसर आता है वो इन दोनों नंबर से, मतलब इन दोनों नंबर से छोटा होता है या उनके बराबर होता है, लीस्ट होता है। अब यहाँ देखो एलसीएम लिया दो नंबर का 4 और 6, आंसर क्या आया 12, दोनों नंबर से बड़ा। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में नंबर लीस्ट नहीं आता है, हाईएस्ट आता है, मतलब बड़ा आता है आंसर। सर ये क्यों बता रहे हो कि HCF में आंसर छोटा, एलसीएम में बड़ा? ये एप्लीकेशन है। जब बहुत सारे क्वेश्चन में ना समझ में नहीं आता है कि उन नंबर्स का HCF निकालना है या एलसीएम, तो हम ये देखते हैं आंसर बड़ा चाहिए नंबर से या छोटा चाहिए। अगर आंसर छोटा चाहिए तो HCF निकाल देते हैं, अगर आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम निकाल देते हैं। आई होप समझ में आ रहा हूँ। अब मुझे एक और बात बतानी है, यहाँ से देखना हाँ ध्यान से। मेरा नंबर 1 कितना था, नंबर 1 4, मेरा नंबर 2 कितना था 6। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 4 6 24, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ रहा है 24। अच्छा, उन दो नंबरों का HCF कितना आया था, HCF ऑफ 4 6, और उनका एलसीएम कितना आया था देखते हैं आप। तो HCF कितना आया था उन दो नंबर्स का 2, और एलसीएम कितना आया था 12, 12 2 24। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ मालूम चली है हमें। ठीक है, ये रिलेशन है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ना यहाँ एक छोटे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी। ऑल्दो मेथड्स बहुत हैं, बट सिंपली आते हैं वापस अपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। मान लेते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि फाइंड करो HCF ऑफ, ये नंबर आया भाई, इनका HCF निकालो। तो क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 78 के क्या निकालूंगा, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, और यहाँ पे किसका करूँगा अलग से, 104 का। तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से होगा नहीं, 3 से करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 नहीं, अब 13 से करना पड़ेगा, 13 1 जा 13। ध्यान रखना यहाँ से प्राइम नंबर आने चाहिए, तभी तो नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ आ जाते हैं, तो इसका आंसर कितना है 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, अब यहाँ आ जाओ 104 में 2 से करेंगे, 2 5 जा 10,
2 टू ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 13 ज़ा, फिर 13 1 13। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 और एक बार क्या आ रहा है 30। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया। अब आते हैं इनका HCF निकालने की बारी। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, मुझे HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो HCF में क्या करते हैं ना, देखो ये है बेस, उसकी पावर कितनी है 1, बेस पावर। तो HCF में H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, बट लेते वो नंबर है जहाँ पावर होती है सबसे कम, लीस्ट। आप बताओ यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर है 1 और यहाँ 2 की पावर 3, लिखा हाईएस्ट है बट लेंगे लीस्ट, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब आ जाओ 3 वाले में, यहाँ लिखा है 3 की पावर 1 और यहाँ 3 वाला लिखा ही नहीं है, तो लिखा ही नहीं है वाला ले लेंगे। हम लेंगे क्यों, ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ 13 की पावर 1, यहाँ 13 की पावर 1, तो दोनों तरफ 1 1 है, लीस्ट कौन सा है, कोई सा भी ले लो, तो 30, तो 2 इंटू 13, 13 टू ज़ा 26, ये इसका आंसर आ गया। मतलब लीस्ट पावर वाला लेते हैं। मैंने 3 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 वाला है ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0 बोल सकते हैं, और 3 की पावर 0 मतलब 1 लिख के क्या ही फ़ायदा होता, 26 इंटू 1 26 ही आता। तो ये है HCF। इसी क्वेश्चन का LCM निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब LCM में पता है क्या होगा, L का मतलब लीस्ट, बट पावर कौन सी उठाएंगे, हाईएस्ट। यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, हाईएस्ट वाला उठा लो 2 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट वाला उठाओ 3 की पावर 1। यहाँ 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, हाईएस्ट वाला उठा लो, दोनों एक ही हैं तो कोई सा भी एक उठा लो। तो यानी कि आंसर आएगा 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 इंटू 30, 8 3 जा कितना होता है 24 इंटू 30। जब इसको सॉल्व करेंगे 13 चक्को 52, हासिल गया 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 होता है 31, 312 आंसर आ गया। ठीक है, हिंदी में किया मैंने, चलो ठीक है। 13 4 जा 52, कैरी गया 5, 13 2 जा 26, 26 प्लस 5 31, 312 आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अपना HCF और LCM। ठीक है, आया होगा समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब जहाँ पे पावर अगर HCF निकालना है तो पावर लीस्ट वाला लेते हैं, LCM में लीस्ट लिखा है बट पावर हाईएस्ट वाला लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है, एक नंबर में मैंने देखा था कि ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू P की पावर 3 Q की पावर 4, P इज इक्वल टू दे देंगे P Q की पावर 2। अब बोलते हैं कि इनका HCF बताओ और इनका LCM बताओ, तो क्या करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा है, एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा एक बार बढ़ाता हूँ, आर भी लिख देता हूँ हम लोग। ठीक है, HCF में H का मतलब हाईएस्ट, पावर कौन सी उठाएंगे, लीस्ट। यहाँ P की पावर 3, यहाँ P की पावर 1, लीस्ट वाला उठा लो। यहाँ Q की पावर 4, Q की पावर 2, लीस्ट वाला उठा लो, मतलब कम वाला। यहाँ R की पावर 1, यहाँ R की पावर 0 है ही नहीं, तो नहीं वाला लेंगे, तो ये आंसर हो गया। अब LCM में L का मतलब लीस्ट, बट पावर कौन सी उठाएंगे, हाईएस्ट। P की पावर 3 और P में हाईएस्ट कौन है, P की पावर 3। Q की पावर 4 और Q की पावर 2 में हाईएस्ट कौन है, Q की पावर 4। R की पावर 1 और R की पावर 0 में हाईएस्ट कौन है, R की पावर 1। आंसर खत्म सवाल। ठीक है, HCF और LCM निकालना भी हम आपको सिखा चुके हैं। अब आता है हमारा आज का इसका टॉपिक का लास्ट, जो हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आइए देखते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है ना कि जो चीज़ इसके बाद और नहीं तोड़ी जा सकती। जैसे समझाता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं आपने एक नंबर बोला अपने मन से 12। अब 12 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है 12, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एक और नंबर लेता हूँ, सपोज 36,
जब आप 36 के फैक्टर निकालोगे तो 36 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, मतलब आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि नंबर लिया कंपोजिट और क्या आ गया यहाँ सारे नंबर देखो प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर। इसका मतलब यह है एवरी कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर लिखे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसा कोई है ही नहीं जो ना लिखा जा सके। जैसे हमने 12 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये सब नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो जो प्राइम नंबर का सेट होगा वो यूनिक होगा। मतलब ये 12 के लिए कोड है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये कोड मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 वाला किसी और को नहीं मिल सकता। जैसे 15 के लिए क्या होगा, अब वो यूनिक होगा 15 के लिए होगा 3 इंटू 5। देख रहे हो आप, प्राइम नंबर मतलब ये वाला अब यूनिक है, हमेशा किसको दिखाएगा, 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए तो प्राइम नंबर्स प्राइम है, मतलब उन नंबर को प्रोडक्ट करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो। अरे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं और 100 ले लेते हैं, क्या हो रहा है 100 का कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट मारो 10 इंटू 10 लिख लो। आप 10 को क्या लिख दो 2 इंटू 5, इस वाले 10 को भी क्या लिख दो 2 इंटू 5। तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। लो प्राइम नंबर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक है। हाँ, फाइनली आज की इस वीडियो में हमने देखा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, और कब आंसर छोटा आता है कब आंसर बड़ा आता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल आता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। फिर हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जहाँ पे हमने सीखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में कुछ अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।